पैकेट है फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का। इसमें 6 लोगों को हमने पकड़ा थे और उसमें एक ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, कल ही अरेस्ट हुआ है उसका। एक केस फिल्म नगर पीएस में रजिस्टर हुआ है। तो डिटेल्स को गए तो परसों दैट मीन्स ऑन मंडे इवनिंग को हमें एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक पर्सन वजाहत अली के पास एक फ़ेक एजुकेशन सर्टिफिकेट था। तो हमने उसी वक्त फिल्म नगर पीएस को एतरा करके उनको अलर्ट करके उनसे मिलके जॉइंटली ऑपरेट करके उनको पकड़ा था। वजाहत अली को पकड़ के बाद उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है और उसके इंट्रोगेशन में उसके कन्फेशन में कुछ 2 लोगों के नाम आए थे, रजीउल्लाह खान और ये हबीब, मोहम्मद हबीब बोल के। तो उन्होंने कहा कि ये लोग उसको ये फेक सर्टिफिकेट डिलीवर कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने उन लोगों के बारे में पूछताछ मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो हमें आज इंफॉर्मेशन मिला कि सुबह यहाँ पर ये 5 लोग इकट्ठे हुए हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करके ये लोग चले जाना चाहते थे, यहाँ से ट्रेन से जाना चाहते थे। तो इसीलिए इमीडिएटली हमने फिल्म नगर पीएस को फिर से इतला करके उनके लोगों को ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया था। उनको बता के जॉइंटली ऑपरेट करके 5 लोगों को पकड़े थे। तो पकड़े तो ये पता चला कि मेन एक्यूज इसमें जो मेन है मोहम्मद हबीब बोल के, ये फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी जैसे नाम का एक कंसल्टेंसी 2016 में मलकपेट में इस्टेब्लिश किया था। तब से ये काम कर रहा है और ये तब से ये ऑफेंसेस में है। 2019 में 2 केसेस हुए इसके ऊपर, 2023 में एक केस है, 2022 में एक केस है। 19 में बहादुरपुरा पीएस में एक केस था, नामपल्ली पीएस में भी और एक केस था। 2022 में सरूर नगर पीएस में एक केस था और 2023 में चादरघाट में एक केस हुआ है। नहीं, हबीब के ऊपर ही है। तो वही ये मतलब अगर एक कोई पकड़ा गया तो दूसरे से ऑपरेट करता है। तो वही है, पिछले केस में रजीउल्लाह खान नहीं था तो ये अभी हमें मिला। तो इस हिसाब से देख रहे, इसलिए दूसरे एजेंट्स को मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। अभी इसने कुछ लोगों के नाम बताए, उनको पकड़ना है। ये नाम वही नाम है कि अभी क्या है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में लोग अपने पूरा डिटेल्स क्लियरली नहीं बताते। तो इसके पकड़ने को हमें पता चला कि ये रजीउल्लाह खान एक एजेंट है ये मोहम्मद हबीब के अंदर। तो ऐसे ही 4 और एक एजेंट्स है, 2 अनंतपुर में है, एक गुंटूर में है, एक आदिलाबाद में है। तो उनको भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये रजीउल्लाह के 1 मिनट, उसको पकड़ने के बाद ये और एक एजेंट्स को 4 और एजेंट्स के बारे में पता चला है। वो 4 एजेंट्स को भी हम ढूंढेंगे। और ये वजाहत अली जो परसों पकड़े वो ये सब एजेंट है, मतलब ये रजीउल्लाह खान के डाउन एजेंट है। ऐसे ही कुछ लोग एजेंट्स मिले, ये रजीउल्लाह खान के एजेंट्स मतलब सब एजेंट्स, सैयद खलीलुद्दीन, सकलेन अहमद, सैयद मोइनुद्दीन, ये लोग भी मिले थे। तो एक्चुअल इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा है कि ये लोग जो जॉब नहीं है और जो लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके रिक्वायरमेंट्स को देख के तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं नौकरी के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को अब्रॉड या कुछ लोगों को इवन फॉर मैरिज के लिए ये सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ये सर्टिफिकेट्स दे तो बोले, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देते बोले, तो जो वेबसाइट में भी दिखते बोले वो लोग। तो उस हिसाब से उन लोगों के डिटेल्स लेके, उन लोगों के पैसे लेके ये सर्टिफिकेट्स, फेक सर्टिफिकेट्स उनको बरामद कर रहे हैं। सर ये लास्ट टाइम भी 100 ऑफ चेंज सर्टिफिकेट्स इसके पास से मिले थे जब पकड़े थे चादरघाट में। अभी भी चेंज ऑफ 100 है। तो 2016 से ये काम कर रहा, तो हजारों सर्टिफिकेट ये अभी तक बना चुका। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को, कितने सर्टिफिकेट्स अब तक ये बनाया सर? ये एजेंट से ही पता चलेगा ना। अभी हम लोगों को इनके पास ये 114 सर्टिफिकेट्स मिले थे। तो ये किन किन के है बोले तो 11 लोगों का है बोले। अब इनके मोबाइल में भी थोड़े मिले, सॉफ्ट कॉपीज़ मिले, उनको देख रहे, उनसे पूछ के फर्दर करना। और जो एजेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे ना, जो बोले ना 4 और एजेंट्स है, अनंतपुर में 2 है, गुंटूर में 1 है, उनको पकड़े तो उनसे कुछ पता चलता फर्दर कि कितने उनको दिया बोल के। ये एजेंट्स पकड़े तो हमें पता चलता कौन कौन को कितने दिए, कितने आए, कितने दिए बोल के। और ऐसे कोई लोग जो वो सरेंडर कर दे तो अच्छा होगा। वो लोग आकर बताए रीज़न क्या है कि वो सर्टिफिकेट लिए बोल के, तो लीगली क्या है उसके हिसाब से हम कार्रवाई